हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। गाइज, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। आप सबको पता होगा कि अभी ना आरआरबी और एनटीपीसी का एग्जाम सर पर है। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। उसके पीछे के दो रीजन, एक तो दो वैकेंसी एक साथ, ऐसा बोनस तो दिवाली पे भी नहीं मिलता जो आपको अब मिल रहा है। और दूसरा एडवांटेज ये कि हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड है। क्यों? क्योंकि हम इतने सारे लेक्चर्स इतने ईजिएस्ट वे में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कंसेप्ट है, हर चीज़ आपको दे रहे हैं कि बस आपका सिलेक्शन हो जाए। एट लास्ट इतना कर दीजिएगा कि सिलेक्शन के बाद में ना बस मेरे घर पे मिठाई पहुंचा दीजिएगा, मैं आपको एड्रेस दे दूंगी। क्लास, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसा साइंस को बहुत हल्के में हम लोग लेते हैं, मुझे पता है ये बात। लेकिन आज का जो लेक्चर है ना, मार्क माई वर्ड्स, इवन लिख लीजिए और स्टेम लगा लेना इस बात पे कि आएगा ही आएगा क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस। मैम, साइंस के ऑलरेडी 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उसके बाद बायो में भी ब्रांचेस। क्या करके मानेंगे, है ना, करना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या चीज़ है कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज आप बीमार हो रहे हैं, तो आप ना एक डॉक्टर के पास नहीं जाते। आप अपनी बीमारी देखते हैं कि आपको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, और उसके बाद आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो, जो उस प्रॉब्लम से आपको क्योर कर सके, तभी जाते हैं ना। अब मैंने बोला आपको कि बायो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं लिविंग है, चाहे हम पेड़ पौधों की बात करें, चाहे हम चींटी की बात करें, इवन इस रूम में मच्छर घूम रहा है, अगर मैं उसकी भी बात करूँ तो हर चीज़ लिविंग है। तो क्या सब एक ही चीज़ में डाल देंगे? बिल्कुल नहीं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हर वो चीज़ जिसका बर्थ हुआ, जिसकी डेथ होगी, उसके लिए ना अलग अलग फील्ड्स हैं। वही हम ब्रांचेस पढ़ने वाले। छोटू सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको? जी बिल्कुल। जैसे कि आपको ना अगर दांतों में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट दबा के जा रही है, अभी तो वैसे भी फेस्टिवल सीजन है, तो आपके दांतों में प्रॉब्लम होगी, कहाँ जाएंगे? डेंटिस्ट के पास जाएंगे। नर्व्स में प्रॉब्लम है, नसों में दिक्कत है, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर आपको ब्रेन में प्रॉब्लम है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, तो अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक के पास ही चल जाएंगे, नहीं जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि हमारे पास साइंस में, यानी कि बायोलॉजी में ना अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ब्रांचेस में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो ब्रांचेस है ना, उनसे पहले आपको थोड़ा साइंस के बारे में ना नॉलेज होनी चाहिए कि है क्या। अब जिस मैदान में उतरने वाले उसके बारे में थोड़ी लेंथ ब्रेथ तो पता होनी चाहिए कि नहीं। वैसे ही जाके बस युद्ध लड़ने लग जाएंगे तो कैसे पॉसिबल होगा। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि साइंस को 3 फील्ड्स में बांटा जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। लेकिन बांटने से पहले साइंस कहाँ से आया ये तो जान लेते हैं। तो देखिए, साइंस वर्ड जो है ना वो एक लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है, जिस कौन से लैटिन वर्ड से? साइंटिया से। इसका मतलब क्या है? नॉलेज। वैसे ही हमारी सोसाइटी में तो जिसने साइंस ले ली, 11 12 में आप लोगों के साथ भी ये घटनाएं घटी होंगी कि गलती से अगर कॉमर्स ले ली तो रिश्तेदारों की नज़रों में वैसे ही 2% वैल्यू कम हो जाती है ना। अगर साइंस ले ली तो भले ही कुछ ना आता हो लेकिन वैल्यू बढ़ जाती है। तो साइंस का मतलब ही क्या है? नॉलेज। वर्ड ही अपने आप में नॉलेज है, तो पढ़ने वाले तो वैसे ही नॉलेजेबल होंगे कि नहीं होंगे। बट मैं आपको ना बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, मानिए आपने साइंस नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइंस वर्ड जो है वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड साइंटिया से ये वर्ड निकला है, और जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज, यानी कि जानकारी, यानी कि ज्ञान किसी चीज़ का। अब देखिए, ये एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की। किसकी ब्रांच है ये बच्चा? नेचुरल साइंस की ब्रांच है, ये बात आपको याद रखनी है। और बायोलॉजी जो है ना, इसी में, साइंस में, जैसे अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस को ही ना हमने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। एक आता है हमारे पास में बायोलॉजी, एक आता है फिजिक्स, और एक आती है केमिस्ट्री। जब भी बात करेंगे बायो, यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट है आपके साथ में, उसका मतलब है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी चीज़ें जिनमें जान है, जिनका बर्थ हो रहा है, जिनका एक टाइम के बाद में डेथ होगी, हर चीज़ जिसका बर्थ हुआ है ना उसकी डेथ होगी होगी। हो सकता है टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो, किसी को ज़्यादा टाइम बाद डेथ हो, किसी की पहले हो जाए, एक्सीडेंटली हो जाए, किसी भी वजह से किसी की हम हत्या कर दें, मार दें किसी को, है ना। तो ये चीज़ें इसमें आती है। मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम करते हैं वो बायो होती है। जब बात करेंगे रसायन की, केमिकल्स की, तो वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जब हम भौतिक चीज़ें देखते हैं ना कि फ़ैन चल रहा है, क्यों चल रहा है भाई? आपने स्विच ऑन कर दिया, ये लॉजिकल आंसर नहीं है। आंसर है कि आप क्यों दे रहे हैं, मतलब आपके पास में कोई चीज़ हो रही है। फिजिक्स के नेचर्स हैं, नेचर के जितने भी लॉज हैं, वो सब चीज़ें किस में पढ़ते हैं? हम भौतिक में। पर वहाँ तक नहीं जाना, आपको बायो तक रहना है, पहले टॉपिक तक रहना है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट आपके साथ बायो है। तो बायो का मतलब क्या है? हम क्या पढ़ेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी पढ़ेंगे। तो देखिए, बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, साइंस ऑफ लाइफ है, मतलब जीव विज्ञान है। सिर्फ जीव विज्ञान नहीं, इसके अंदर हम वो चीज़ें भी इंक्लूड करते हैं जैसे कि आफ्टर डेथ
मानिए एक डेड बॉडी है, उसको एग्जामिन करना है, फॉरेंसिक साइंस पढ़ी होगी आप सबने, और नहीं तो डॉक्टर सालू के तो याद ही होंगे, अगर आपने सीआईडी नहीं देखा तो क्या ही देखा जिंदगी में। हमारे ज़माने में ना वो बड़ा शो चलता था, तो उसमें ना ये चीज़ें बड़ी देखी थी कि हाँ डेड बॉडी को भी एग्जामिन करा जा सकता है। इवन मुझे फर्स्ट टाइम तभी पता चला था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ठीक है कि जिंदा इंसानों को तो पकड़ पकड़ के ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन मरने के बाद भी पता लगाया जा सकता है। तो ये सब क्या है, लाइफ की स्टडी है, और ये किस में आता है, बायोलॉजी में। तो ऐसे ही ना अलग अलग हमारे पास बायो में क्या आएंगी, ब्रांचेस आएंगी। आगे देखिए, एक पॉइंट आपको समझना है कि ये लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, जिसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, ग्रोथ पढ़ते हैं, ओरिजिन पढ़ते हैं, इवैल्यूएशन पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। कोई चीज़ बड़ी हुई तो कहाँ से बड़ी हो रही है, इवैल्यूएशन कितने स्टेजेस में हो रहा है, जैसे अर्ली मैन पढ़े आपने, उसके बाद में रूलर्स पढ़े, उसके बाद में ह्यूमंस को पढ़ रहे हैं, आगे कल को रोबोट्स को भी पढ़ेंगे। तो ये क्या है, इवैल्यूएशन हो रहा है ना, स्टेज टू स्टेज। तो ये सब चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। आप देखिए ह्यूमंस की भी अगर मैं बात करूं, तो आपको मैंने बोला कोई इंसान, आपके दिमाग में सबसे पहला नाम या इमेज वही बनेगी जिसके बीच में आप रहते हैं। अगर आप मोस्टली टाइम फीमेल्स के बीच में रहते हैं तो आपके दिमाग में इमेज फीमेल की बनेगी। अगर आप मोस्टली टाइम मेल के बीच में रहते हैं, आपके दिमाग में इमेज इंसान वर्ड बोलते ही ना मेल की बनेगी। अगर आप LGBTQ कम्युनिटीज़ में रहते हैं, लाइक आप गे हैं या फिर लेस्बियन के बीच में रह रहे हैं या फिर ट्रांसजेंडर के बीच में रह रहे हैं, तो आपके दिमाग में इमेज वही बनेगी। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में वेरिएशंस आती है, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हम अपने आस पास में चीज़ों को चलते हुए देखते हैं, अपने आप चलते हुए देखते हैं, वो सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूव कर पा रहे हैं। लेकिन सब मूव नहीं करते। क्या पेड़ मूव करते हैं? मानिए आपके घर में ना तुलसी प्लांट तो सबके पास ही होता है। मानिए तुलसी का पौधा है, रात को आपने रखा कहीं पे, सुबह उठ के आप देख रहे हैं तुलसी का पौधा कहाँ गया, वो तो कहीं और ही मूव कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पौधे अपने आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक टाइम के साथ में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उनकी डेथ हो रही है। डेथ का मतलब ये है कि जैसे ह्यूमन बॉडी में डेथ होने के बाद में और जो बॉडी है उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ऐसे प्लांट्स में भी होता है। जो पेड़ है एकदम सूख जाते हैं, पत्ते वगैरह कुछ नहीं होते, एकदम डार्क सा कलर हो जाता है, सूखी डंडी हो जाते हैं, होते हैं ना, पर हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, डेथ हुआ। तो ये सब किस में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। और जब हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। देख रहे हैं कितना घुमा फिरा के मैंने आपको एक चीज़ समझाई है। हर वे में मैंने आपको समझाने का ट्राई इसलिए किया है ताकि कोई भी चीज़ ना कहीं पे भी आपके दिमाग से दूर ना जाए। हमेशा याद रखिएगा बच्चा कि आप ना जितना मर्जी नोट्स बना लीजिए, जितने मर्जी आप पेपर भर लीजिए, क्या मैं जो ये पढ़ा रही हूँ आपको कहीं मिलेगा? नहीं, ज़रूर मिलेगा। आप गूगल करिए, आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी, मार्केट में 50 बुक्स मिल जाएंगी इसकी, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में क्या चीज़ आ रहा है, आपका ये माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें तब रहेंगी जब आप बार बार चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे और ट्राई करेंगे कि यहाँ स्टोर कर ले। पेन पेपर हाथ में एग्जाम में नहीं जाता है, तो मेक श्योर करिए कि चीज़ों को बार बार अच्छे से सुने और समझे, ठीक है। तो इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। आप देखिए ये चीज़ें हैं, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है, ये स्केलेटन है, ये मसल्स आपने देखी, फिर उसके बाद में ऐसा सा स्ट्रक्चर आप देखते हैं, वाइट नहीं होता है, भूत वूत नहीं है, आप लोग इंसान है, वाइट नहीं होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लांट है, ये भी किस में आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी बायो में है। ये यहाँ पे इंसेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे ये बेबी की बात हो रही है, मतलब ह्यूमंस की बात हो रही है। तो ये तीनों कैटेगरीज किस में आ रही हैं, बायो में आ रही हैं। अब यहाँ पे इसीलिए ये डायग्राम मैंने आपके लिए दिया है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें ना क्या है, बायो में इंक्लूड हो रही है। तीनों चीज़ों में बायो है, तीनों चीज़ों में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा। एक पौधे का बड़ा होना भी लाइफ है, एक मच्छर या कोई इंसेक्ट है आपके आसपास में, उसका भी बड़ा होना क्या है, लाइफ है। हर चीज़ लाइफ है, समझ गए। तो ये चीज़ें क्या पढ़ते हैं हम, किस में पढ़ रहे हैं, बायो में पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, अब बायोलॉजी जो टर्म है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, मार्क कर लीजिएगा इसको, स्टार मार्क। ये क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लिया जाए कि बायो टर्म तो ओरिजिन बता दिया, लैटिन वर्ड है, साइंटिया से निकला है, मीनिंग नॉलेज है, ये तो बता दिया, पर मैम ये तो बताइए कि ये जो टर्म है सबसे पहले कॉइन किन्होंने किया था? तो किन्होंने किया था बच्चा, ये लमार्क ने किया था। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे, ठीक है। लमार्क के साथ साथ में ये किया था ट्रेविनियस ने भी, ये कहाँ के थे? जर्मनी के। तो जीव विज्ञान शब्द जो है ना, वो दो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम आपको याद रखना है। एक याद रखना है आपको लमार्क का नाम, और एक नाम रखना है आपको ट्रेविनर्स का, समझ गए, जर्मनी और फ्रांस। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, आपको ज़्यादा भी नहीं ना। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो टर्म बायोलॉजी है वो किन के थ्रू कॉइन करी गई थी, ठीक है। जनक पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, समझे इतना। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कई देर से जो मैं बहस कर रही हूँ ना, वो इस टॉपिक के लिए कर रही थी। वेल, टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान है ना, बायो, इसको ना मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है।
एक साइड स्टडी होती है प्लांट्स की और एक साइड स्टडी होती है एनिमल्स की और ह्यूमंस की। एनिमल्स की कैटेगरी में ही हम आते हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि दो डिवीजन मेन इसलिए करें कि एक साइड हम उनकी स्टडी करेंगे जो मूव नहीं कर सकते बिना आपकी हेल्प के। आपके घर के जितनी भी प्लांटेशन है, जब तक आप नहीं मूव करवाएंगे ना, वो मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए एक ब्रांच हमने ऐसी अलग कर दी कि जहाँ पे ना चीज़ें अपने आप मूव नहीं करी लेकिन ग्रोथ हो रही है उनमें, ठीक है। और एक साइड वो ब्रांच आ गई है जहाँ पे चीज़ें अपने आप मूव कर रही हैं। जैसे कि आप लोग मर्जी के मालिक, मन करा तो क्लास ली, नहीं तो नहीं ली, कौन रोक लेगा हमें। क्लास में बैठे हुए हैं, ऑफलाइन क्लास चल रही है और बाहर घूम रहे हैं। मानिए किसी दूर के रिश्तेदार की कॉल आ जाए तो रिसीव कर रहे हैं, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। तो एक साइड वो चीज़ें हमने मूव कर दी जो कि क्या है, अपने आप मूवेबल हैं, उनको मन किया, ज़रूरत पड़ी, मूव कर रहे हैं। और एक साइड वो चीज़ें हो गई जो मूव अपने आप नहीं कर सकती। तो मेनली दो ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, एक आता है जूलॉजी और एक क्या आता है, बॉटनी। कैसे याद रखेंगे? जू वर्ड को पकड़िए। जू का मतलब क्या है? चिड़ियाघर, जहाँ पे जानवर देखने को मिलते हैं, ह्यूमंस भी जाते हैं वहाँ पे। तो जूलॉजी का मतलब ऐसी ब्रांच जहाँ पे जो कैटेगरी डाली हुई है, जो ऑर्गेनिजम्स डाले हैं वो ऐसे हैं जो कि मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसी हो गई? जूलॉजी ब्रांच। इसके अंदर हमारे पास में एनिमल्स आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं। वैसे तो हमें भी ना ह्यूमंस को एनिमल्स की कैटेगरी में ही डाला जाता है, पर मैं यहाँ पे आपको ना सेपरेटली बता रही हूँ ताकि आप ज़्यादा जज्बाती ना हो जाए कि मैम ने हमें जानवर कैसे कह दिया। तो इसलिए आपको ये भावनाओं में ना बह जाएं, इसलिए मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ। बाकी ये एक ही कैटेगरी में है क्योंकि हमारा रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट एनिमल्स के सिमिलर होता है, उनके जैसा ही स्ट्रक्चर हमारा भी होता है, इसीलिए हम एक कैटेगरी में आते हैं। और जो बॉटनी यानी कि दूसरी जो ब्रांच है, इसमें क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं। क्या आते हैं क्लास? प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब क्या है? पौधे। इनका रिप्रोडक्शन थोड़ा सा अलग होता है, तरीका अलग है इनमें जनन का। दूसरा, इनका जो जैसे रेस्पिरेशन है, खाने पीने का तरीका है, वो हमसे बहुत अलग होता है। एनिमल्स का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जैसे कि आप जैसे खाते हैं ऐसे ही मोस्टली एनिमल्स भी खाते हैं। आपका कोई पेट होगा वो आपकी तरह ही खाता है, लेकिन आपके घर के पेड़ पौधे आपकी तरह नहीं खाते। कभी ऐसा हुआ है आपने रात को आपके घर पे पार्टी थी, दाल मखनी एक्स्ट्रा थी, आपने सोचा हमने तो खा ली, थोड़े से अपने पौधे को भी खिला के आ जाते हैं। कोई भी पौधा है, प्लांटेशन आपके घर में बहुत भरी भरी हुई है, आप गए, चलो कोई बात नहीं, यार दोस्त है, ये भी खा ले। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन एनिमल्स को आप कई बार लिपटा देते होंगे, मुझे पता है ये चीज़ होती है क्योंकि एनिमल्स का अपना फूड होता है। लेकिन कुछ माताएं, कुछ बहनें, कुछ भाई, कुछ ऐसे ना भावनाओं में बह के उनको भी वही चीज़ खिला देते हैं जो आप खाते होंगे। आपने अपने पेट को कभी ना कभी आइसक्रीम खिलाई होगी जो कि आप खाते हैं, लेकिन उनके लिए सही नहीं है, स्टिल खिलाई होगी ना। तो एनिमल्स उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन प्लांट्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दो मेन डिवीजन है, एक हो गया जूलॉजी यानी जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस की स्टडी करेंगे, और एक साइड होगी हमारे पास में बॉटनी यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे, हर्ब्स, जड़ी बूटी, इनकी आप स्टडी करते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से बन जाए, जूलॉजी इज अ स्टडी ऑफ व्हाट, तो आपको बताना है ह्यूमंस और एनिमल्स, मतलब कि जो मूव कर पा रहे हैं। अगर पूछूं मैं बॉटनी इज अ स्टडी ऑफ, तो आपको बताना है जहाँ पे हम प्लांट और हर्ब्स इनकी स्टडी करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होगी वैसे तो, है ना। नहीं आ रही है तो अब और अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये मैंने ना एक GIF डाला था, लेकिन ये आपकी तरह जिद्दी है, अपनी मर्जी का मालिक है, चला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट है ये, ठीक है। तो देखिए मैंने स्टडी बताई है, कौन सा है ये? बॉटनी है। बॉटनी, एज आई सेड कि बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ व्हाट, प्लांट्स और हर्ब्स और जड़ी बूटियों की स्टडी आप करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे आप? बॉटनी बोलेंगे। तो ये क्या चीज़ हो गई? ये बॉटनी। तो जड़ी बूटियां हैं और पौधों का अध्ययन है ना, उसे क्या कहते हैं? बॉटनी। अगर हम स्टेटमेंट वाइज देखें तो स्टडी ऑफ हर्ब्स और प्लांट्स मतलब कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, उनकी अगर स्टडी हम देखें तो वो क्या है हमारे पास में? बॉटनी है। ये बात आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स है। अभी बताया आपको, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम लोग एक ही कैटेगरी में आते हैं क्योंकि सिमिलर है। इवन ना आपने कुछ केसेस सुने होंगे कि लाइक कहीं पे कोई सर्जरी वगैरह हो रही है तो प्लांटेशन, ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, तो हम ना एनिमल्स के यूज़ कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। समझ गए? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए जूलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ व्हाट? एनिमल, जानवरों का अध्ययन। अब जानवर भी ना बड़ी सारी ब्रांचेस हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी, पर क्या करें, मजबूरी है। देखिए छोटा सा रिवीजन देती हूँ मैं आपको। पहला क्या पढ़ा? साइंस। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। भूल जाइए उसको वहीं पे, क्योंकि मैं क्या पढ़ा रही हूँ? बायो पढ़ा रही हूँ। बायो में याद रखेंगे 2 मेजर डिवीजन है, पहला हो गया जूलॉजी और एक हो गया बॉटनी। जूलॉजी का मतलब क्या है? जहाँ पे क्या है? एनिमल्स की स्टडी हम करें। और बॉटनी का मतलब क्या है? जहाँ पे आप प्लांट्स और हर्ब्स की स्टडी करें। अब जब मैंने कहा जानवरों की स्टडी, एनिमल्स की स्टडी, ह्यूमंस की स्टडी,
तो उसमें भी तो वैरायटी आती है, इसीलिए इसमें यहाँ पे आपको ये चीज़ें दे रखी है। जैसे आप इंसेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं, आप बर्ड्स की स्टडी कर सकते हैं, आप रेप्टाइल्स की स्टडी कर सकते हैं, मतलब जो रेंगने वाले होते हैं ना, जैसे स्नेक है, केचुआ है, आप इनकी भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा आप मैमोलॉजी, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब क्या होता है, जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, यंग वंस को बर्थ देते हैं और उनको फीड करते हैं। मतलब कि उनको जो बेबी हो रहा है ना, वो कैसे फॉर्म में हो रहा है, डायरेक्ट बच्चा हो रहा है, जैसे ह्यूमंस में होता है, एक फीमेल जैसे बेबी को बर्थ देती है ना, ऐसे ही बर्थ हो रहा है और फीड किया जाता है, ऐसे ही बच्चे का क्या हो रहा है, पालन पोषण हो रहा है। तो वो किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। उसके अलावा आपके पास में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यही जो ब्रांचेज हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। इस स्लाइड को बिल्कुल स्टार मार्क करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अलग अलग ब्रांचेज हैं, अब उनके अलग अलग जनक हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये क्या है, फादर है यहाँ पे वेरियस ब्रांचेस के। जैसे यहाँ ब्रांचेज हैं लाइक बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, जेनेटिक्स है, साइटोलॉजी है, माइक्रोलॉजी है। तो ये क्या है, ब्रांचेस हैं। सबसे पहला मैंने आपको बायोलॉजी बताया था, आपको याद होगा, वर्ड कॉमन है वर्ड ना, बायो तो जीव विज्ञान है। तो ये इसकी जो स्टडी हमने करी, इसके जनक कौन है, एरिस्टोटल है, ठीक है, एरिस्टोटल का नाम आपको याद रखना है। जूलॉजी में भी कौन है, एरिस्टोटल है। लेकिन बॉटनी में आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये कौन है, थियोप्रैक्टिस है। जेनेटिक्स में जीजे मेंडल है। ये कैसे याद रखेंगे, सच्चाई के साथ बताना, 10th की एनसीईआरटी पढ़ी हुई याद है आप लोगों को, या ऐसे ही मौज मौज में पास हो गए थे? कोविड का बैच निकाला आप लोगों ने कि बस पढ़ना ही नहीं है मैम, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप तो बस देख देख के आंसर टिक करने हैं, ऐसा था? अगर आपने सच्चाई, ईमानदारी और कसमें खाते हुए पढ़ाई करी होगी ना, तो 10th की एनसीईआरटी में हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट था मटर के पौधे का, चैप्टर था हेरिडिटी। उसमें मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करे गए थे। वहाँ एक साइंटिस्ट का नाम था मेंडल, अगर किसी को याद हो तो। मेंडलीव और मेंडल में कंफ्यूजन नहीं होना है, मेंडलीव तो पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ बात हो रही है जीजे मेंडल। ये जो है ना, मेंडल का नाम आपने मटर के पौधे से याद रखिएगा। उन्होंने बताया था जेनेटिक्स चीज़ें आती हैं, जैसे आप अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिखते होंगे, हो सकता है आपकी मदर से, आपके फादर से आपका फेस स्ट्रक्चर मिलता हो, आपकी आईज मिलती हो, आपकी नोज मिलती हो, आपके ईयर्स मिलते हो, हेयर्स मिलते हो, कलर, बॉडी कॉम्प्लेक्शन कुछ भी सिमिलर हो सकता है ना। यानी कि आपको किस में मिला है, विरासत में, जेनेटिक्स से जो चीज़ें आ रही हैं। तो जेनेटिक्स की स्टडी किन्होंने दी, मेंडल ने। उन्होंने मटर के पौधे का एक्सपेरिमेंट लिया था कि जैसा मटर का बीज बोएंगे वैसा ही मटर का पौधा क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा था। तो चीज़ें क्या आ रही है, जेनेटिक्स में आ रही है। आपने देखा होगा एक फैमिली है जिसमें ना सारे लोग बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जीन्स में यही है, सारे ही ऐसे हो रहे हैं। कुछ एक आधे एक्सेप्शन निकल सकते हैं, वो उनकी पहले की जनरेशन से, लेकिन मोस्टली केस आपको वो मिलेंगे जो आपके जेनेटिक्स पिछली जनरेशन से, लास्ट जनरेशन से आपके अंदर ट्रांसफर हुए हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। साइटोलॉजी यानी कि जहाँ पे सेल की बात होगी, यानी कि कोशिका की बात होगी। इनकी स्टडी, जो इनके जनक है वो कौन है, रॉबर्ट हुक है। सेल की बात और रॉबर्ट हुक का नाम ना है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसी बात है कि पार्टी का नाम और खाना ना आए बीच में, कैसे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना। सेम विद दिस कि सेल मतलब रॉबर्ट हुक, बस नाम ही आपको याद रख लेना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं इसको। अब देखते हैं ब्रांचेस क्या हैं। सबसे पहली ब्रांच आती है ये वाली, जिसको कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी। जैसे हमारा शरीर है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आपने स्केलेटन देखा होगा, मानव शरीर का ढांचा, अगर नहीं देखा तो आप बायो लैब में जाके देख लीजिए। 10th में ना टीचर्स एक्सपेरिमेंट के नाम पे सीधा बायोलॉजी लैब में जाके बिठा देते थे, और उसमें आपको स्केलेटन दिखा देते होंगे कि ये रहा स्केलेटन। आप खुश हो जाओगे, आपके अंदर का साइंटिस्ट जागता होगा एक टाइम पे। और इसके अलावा आपको क्या, मरे हुए कीड़े मकोड़े वो बॉटल्स में पैक देखे होंगे, अगर ये नहीं देखा तो क्या ही देखा आपने, है ना। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। ऐसे ही आपको ना एनाटॉमी याद रखना है। एनाटॉमी कैसे याद रखेंगे? एनाटॉमी का मतलब क्या है, शरीर की रचना, मतलब कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसा दिख रहा है। देखिए हम इन चीज़ों से मिलके बने हैं, सब चीज़ें हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में आपको पता है लंग्स हैं, मतलब कि फेफड़े हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, लिवर है। हमारी बॉडी में हार्ट है, यानी कि हमारा दिल है। और क्या क्या चीज़ें आपकी बॉडी में, बोन्स है, वेन्स है, पता नहीं कितनी चीज़ों से हमारी ह्यूमन बॉडी मिलके बनी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, कैसे आइडेंटिफाई करें, ये एनाटॉमी है। एनाटॉमी का मतलब क्या, जहाँ पे आप अपने शरीर की रचना पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन आ जाए, एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब आंतरिक अंगों की जो संरचना है उसे क्या कहा जाता है, एनाटॉमी कहा जाता है। जैसे कि आप अपना एक्सरे करवाते हैं, बॉडी एक्सरे करवाते हैं ना, बाहर से तो आप कैसे दिख रहे हैं सबको ही पता है, लेकिन आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप सिटी स्कैन करवाते हैं, आप एमआरआई करवाते हैं, तो क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, जैसे अभी मैं आपके सामने हूँ, आपको मेरी बोन्स नहीं दिख रही होंगी, तो ये चीज़ें जो है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा। आपको हार्ट किसी का भी नहीं दिखता होगा,
वो भावनाओं में बह के आप कह दें कि मैम वो दिल का अच्छा है, वो चीज़ एक अलग कंसेप्ट है। वैसे कि आपको किसी का दिल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आपको किसी के लंग्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। ठीक है, मुक्का मार के मैम पसली तोड़ देंगे, वो आपको बातें पता है, आपने स्ट्रक्चर देखा है कि यहाँ ये चीज़ है, लेकिन असलियत में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो एनाटॉमी का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अगर क्वेश्चन इधर से आ जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शंस हो, एनाटॉमी पे जाना है, सीधे सीधे टिक कर दीजिएगा एनाटॉमी। समझ में आया इतना? तो पहली ब्रांच कौन सी है, एनाटॉमी, जिसका मतलब कि आप क्या पढ़ रहे हैं, शरीर की रचना, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी जो होती है उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। ओके, क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंथोलॉजी। सेकंड ब्रांच कौन सी आती है बच्चा, एंथोलॉजी। पुष्प अध्ययन, क्या आपका बगीचा है? मैम अगर बगीचा होता तो अभी हम आपका लेक्चर ले रहे होते, नहीं, मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ आप लोगों से। वेल, एंथोलॉजी का मतलब क्या है, जहाँ पे आप फूल पुष्प अध्ययन करते हैं ना, उनको हम कहते हैं एंथोलॉजी। वैसे साल में एक आधा दिन तो ऐसा आता होगा जब आप इन पे पुष्पों पे अध्ययन करते होंगे। बालक आप लोग हैं नहीं, समझदार हैं, मैं कहाँ इशारा कर रही हूँ, है ना? तो इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ फ्लावर को कहते हैं पुष्प अध्ययन। यहाँ पे देखेंगे ये फ्लावर्स हैं, इनकी स्टडी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एंथोलॉजी है। इस ब्रांच को आप क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी। ये भी आपके पास में फ्लावर। सेकेंड, हार्ट के फंक्शन और डिजीज की जो स्टडी होती है वो क्या है। देखिए आपके पास में क्लास, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ आपने क्या देखा, फ्लावर्स है। फ्लावर्स की स्टडी जब आपने करी कि मतलब पौधे कैसे ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर्स सॉरी, किस किस टाइप के हैं, वेरिएशंस आती हैं, पॉलन ग्रेन से नए फ्लावर्स आ रहे हैं। अभी फ्लावर्स में जेनेटिक्स भी होते हैं, जैसे आपने 2-3 पौधों के बीज मिक्स कर दिए और फिर उसके बाद में आप एक नई चीज़, नई जनरेशन उगा रहे हैं, वेरिएशंस देखते हैं ना, तो यहाँ पे आपने स्टडी कर ली। ऐसे ही हमारे पास में जब आप हार्ट फंक्शन और उनकी डिजीज़ की स्टडी करेंगे तो ये आपके पास में क्या है, एक नई ब्रांच है, इसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियो वर्ड जो है ना, आपको कैसे याद रखना है, देखिए कार्डियोलॉजी हमेशा याद रखना, आता है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है ये आपके पास कि स्टडी ऑफ हार्ट, मतलब जहाँ पे आप अपने दिल की स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड बीमारियों की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। वर्ड हमेशा याद रखना है, हार्ट से रिलेटेड वर्ड है कार्डियोलॉजी। और जो इसके सर्जन है या आप इनके डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। पॉइंट आपको याद रहेगा। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि स्टडी ऑफ हार्ट है ना, उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये आपका खूबसूरत दिल है, आप बचपन से अगर ये बनाते आए हैं तो इसको आप भूल जाइए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, जब तक इस वाले डायग्राम को भूल जाइए। और ये है हमारा दिल, देख रहा है कितना खूबसूरत डायग्राम है ऐसा दिखता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या है, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। आपको मैंने जब स्टार्टिंग की स्लाइड में अगर आपको याद हो तो रॉबर्ट हुक के बारे में बताया था कि सेल जो वर्ड है, सेल के जनक कोशिका वर्ड जो है, ये टर्म किन्होंने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। तो वहाँ पे मैंने साइटोलॉजी वर्ड वहाँ पे भी लिखा होता, अब आपको याद हो गया होगा। तो साइटोलॉजी वर्ड जो है ना, इसके सेल का स्ट्रक्चर है और फंक्शन, मतलब कोशिका की संरचना कैसी है, कोशिका का कार्य क्या है, मतलब कोशिका सेल से रिलेटेड जब भी बातें आएंगी तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम किसकी स्टडी करें, सेल के स्ट्रक्चर की। सेल कैसी दिख रही है, कोशिका भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है ना, प्लांट सेल पढ़ते हैं हम, एनिमल सेल पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ में जो कोशिका है उसका फंक्शन क्या है, हर कोशिका का अपना एक फंक्शन होता है। समझ में आया? तो ये चीजें हम किस में पढ़ते हैं, साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास में न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब है जहां पे आप क्या स्टडी कर रहे हैं, न्यूरो सिस्टम को, रिसेप्टर्स को। जैसे कि आपने मानिए गर्म दूध का पतीला है, उसको टच कर लिया और एकदम से हाथ पीछे हो गया, गर्म लगा, झटका लगा ना बॉडी में, एकदम से पीछे कर लिया। ठीक है, क्या वो सिचुएशन है, आपके यहाँ पे ना वेन्स होती है, नर्व सिस्टम जिसको कहते हैं। आपकी बॉडी में कहीं कुछ हो रहा हो ना, जो नर्व सिस्टम है हमारा, वो न्यूरॉन वर्क करता है, फट से जाएगा ब्रेन के पास, भागा भागा, अच्छा पता है आज क्या हुआ, ये सिचुएशन हुई है। तो उस टाइम पे ये जो फंक्शन है ना, मुझे बताने में देर लग गई, लेकिन होता ये सेकंड्स में है। आपकी पलक झपकते ही आपको जैसी कोई चीज गर्म लगी, फट से हाथ पीछे खींच लिया ना, कैसे खींच लिया, क्योंकि नर्व सिस्टम है आपका, समझ गए। न्यूरॉन ऐसा सा डायग्राम है आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में ये न्यूरॉन फैले हुए हैं। एक होता है क्या मैम, ये नहीं बच्चा, ये एक नहीं होता। ये डाउट ना सबका रहता है, जब आप पढ़ेंगे ना न्यूरॉन का, आपको एग्जाम 10th में एक बड़ा सा डायग्राम दिखा देते हैं एग्जामिनर, तो आपको लगता है कि टीचर्स ने बताया है कि एक ही रहता है, नहीं, एक नहीं होता, बॉडी में पूरे फैला होता है। इसीलिए आपके शरीर में कहीं कुछ हो रहा हो, एक साथ 2 जगह भी कुछ हो रहा होगा ना, तो भी आपको एकदम से फील हो जाएगा। समझ में आया? तभी आप कोई चीज ठंडी है, कोई चीज गर्म है, उसके अगेंस्ट ना एकदम से रिएक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब आप न्यूरॉन सिस्टम और रिसेप्टर्स की स्टडी करेंगे तो उसको बच्चा क्या बोलते हैं, हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है मायोलॉजी। मायोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ मसल्स।
मसल्स यानी कि मांसपेशियां, मांसपेशियां। जब आप मांसपेशियों की स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ना अलग अलग टाइप की मांसपेशियां हैं। ये हमारी यहाँ पे आर्म्स हैं, ठीक है, और ये आपके बाइसेप्स हैं। इवन हमारे फेस पे अलग मसल्स होती हैं, शोल्डर की अलग मसल्स होती हैं, आपकी कमर है उसकी अलग है, ठीक है, थाई मसल होती हैं, मतलब हमारी जो पूरी बॉडी है टॉप से लेके नीचे टो तक, तो यहाँ पे क्या है अलग अलग मसल्स हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं। यानी कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है माइकोलॉजी। अच्छा यहाँ पे ना क्वेश्चन आपको बन सकता है, कैसे, आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आप नहीं पढ़ेंगे आपको ध्यान नहीं रहेगा कि मायोलॉजी और माइकोलॉजी सेम सेम लगेगा, लेकिन अलग है। मायोलॉजी वर्ड है मतलब मांसपेशियों की स्टडी, और माइकोलॉजी वर्ड जो पीछे दिख रहा है ना खूबसूरत सा मशरूम। अच्छा एक बात बताइए, मटर मशरूम की सब्जी पसंद है आपको? नवरात्रों में ऐसी बात करने में तो और भी मजा आता है, मुझे वैसे बहुत पसंद है। तो ये जो मशरूम है ना बस उससे याद रखिएगा कि इसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। तो माइकोलॉजी का मतलब क्या है, जिसमें आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, फंगी की, यानी कवक का अध्ययन। ये देखिए इसकी जब स्टडी करते हैं ना, फंगी की, कवक की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। और अगर मैंने बोला मायोलॉजी तो इसका मतलब आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, मसल्स की। इसमें बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। मसल्स यानी कि मांसपेशियां, उनकी जब आप स्टडी करेंगे तो मायोलॉजी है। आप कवक फंगी की स्टडी करेंगे ना तो उसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। को और मायो वर्ड को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मेस्ट्रोलॉजी। मेस्ट्रोलॉजी जो होता है वो स्टडी होती है ब्रेस्ट की। जब आप ब्रेस्ट की स्टडी करेंगे, जैसे आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर ना बहुत कॉमन चल रहा है, ठीक है, आपको लगे सपोज कोई फीमेल है या आप आपके पार्टनर के साथ में आपको ऐसी प्रॉब्लम फील होती है, तो आप क्या देखते हैं, जब आप ब्रेस्ट की स्टडी करवाएंगे, कोई लंप फील हो रहा है, स्वेलिंग फील हो रही है, तो आप जब ब्रेस्ट की स्टडी करवाते हैं या करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मेस्ट्रोलॉजी। समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे डायग्राम से मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हॉर्टिकल्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में ना रिपीटेड है, कई बार रिपीट हुआ है क्योंकि दिमाग वर्क नहीं करता। हॉर्टिकल्चर से आप थोड़ा रिलेट भी नहीं कर पाते, ऐसा भी हो सकता है, नहीं आता था, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है, जहां पे आप किसका स्टडी कर रहे हैं, उद्यान की, मतलब कि बगीचा। पहले वाली स्लाइड में ना एक सिर्फ फूल पौधे की बात करी थी, जैसे फ्लावर्स हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, यहाँ पूरा बगीचा हो रहा है। बगीचे का मतलब क्या है, जहाँ पे आपके पास मल्टी वैरायटी के प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये सब चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। जब पूरे गार्डन की स्टडी की बात आएगी ना, उद्यान बगीचों की स्टडी की बात आएगी, तो उसको क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हॉर्टी वर्ड जो है ना किससे डिराइव हुआ है, दो वर्ड से। हॉर्टी का मतलब हो गया हॉटस से निकला है, और फिर कल्चर। तो हॉर्टी का मतलब क्या होता है बच्चा, गार्डन। हॉर्टी का मतलब क्या है, गार्डन यानी कि बगीचा। और कल्चर वर्ड का मतलब क्या है, कल्टीवेशन कर रहे हैं। कल्टीवेशन का मतलब क्या है, जैसे आप अलग अलग पौधे उगा रहे हैं, कल्टीवेट ही तो कर रहे हैं। आप अगर फसल उगाते हैं, जैसे अलग अलग टाइप की फसलें आप उगाते हैं, लाइक कि बाजरा है, जौ है, गेहूं है, सरसों है, ये क्या है, कल्टीवेशन ही तो हो रहा है। तो आप क्या करें, इसको ग्रो करें। तो जब भी स्टडी आएगी किसकी, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप उद्यान बगीचों की जब स्टडी करेंगे ना तो उसको क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। देख रहे कितना सुंदर डायग्राम आपके लिए लगा रखा है मैंने, कि अभी भी पढ़े नहीं ना तो नालायक को देख लेना। नेक्स्ट आता बच्चा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू। ये जो दो तीन स्लाइड्स में स्टार मार्क करवा रही हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके यहाँ से ना क्वेश्चंस क्या हुए हैं, मैच हो जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। जब भी बात करेंगे स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी कि जब उत्तक का अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं हमारी बॉडी में, और प्लांट्स की बॉडी में कोशिकाओं के साथ साथ में टिश्यूज भी होते हैं। जब बहुत सारी सेल्स मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है ना, तो वो क्या है, टिश्यूज हैं। टिश्यूज क्या करते हैं, सेल्स से मिक्सचर से ही तो बन रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। बात समझे इतना? तो आप प्लांट्स की बात कर लीजिए, ह्यूमंस की बात कर लीजिए, हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं। अब जब हम उनकी स्टडी करेंगे तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी, यानी कि उत्तक का अध्ययन। उत्तक का अध्ययन, तो इसे क्या बोला जाता है बच्चा, स्टडी ऑफ टिश्यू। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद में आता है नेक्स्ट एंटोमोलॉजी। ये वाली स्लाइड ना पर्सनली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इसमें इतनी सुंदर सुंदर मैंने बटरफ्लाइज डाली हुई है ना, आपको नहीं अच्छा लग रहा, कितना प्यारा लग रहा है ना डायग्राम। वेल ये जो स्टडी है इंसेक्ट्स की स्टडी है।
जिसको आप ऐसे हाथ के बीच में ला के मार देना, इतने छोटे छोटे इंसेक्ट्स की स्टडी है, तो उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। वैसे मैं जीव हत्या को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी हरकतों पे ना थोड़ा यकीन है मुझे कि ऐसे कर देते होंगे, मच्छर भटक रहा है आसपास में, उसको ऐसे पकड़ के स्वाहा कर दिया होगा आपने। तो आप किसी को शहीद ना करें, और ज़्यादा देर मैं नहीं लूँगी, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कि जो जीव जंतु होते हैं ना, कीट पतंगे टाइप्स, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? एंटो मतलब आंट से याद रख लेना, आंट मतलब छोटी चीटी मैडम, ठीक है, चीटी से आप याद रख लेंगे एंटोमोलॉजी। तो इसका मतलब इनकी जो स्टडी होती है, जीव जंतु जो है, कीट पतंगे जो है ना, कीटों का विज्ञान जो होता है उसको क्या कहते हैं? हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो इसमें स्टडी का मतलब क्या है? हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं कि भाई ये आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो ये चीज़ें किस में आती हैं? एंटोमोलॉजी में आती हैं। एक बात एकदम सच्चाई के साथ बताइए सॉरी, कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना आपके लिए डायग्राम्स भी ऐड हैं, उसके साथ साथ में पढ़ा भी मैं कुल मिला के अच्छा रही हूँ, तो समझ आ ही रहा होगा। वेल नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट जो स्टडी है वो क्या है? डर्मेटोलॉजी। ये सुना होगा आपने कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो इसका मतलब क्या है? जहाँ पे आप स्किन की और स्किन डिजीज की बात करते हैं, जैसे आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो, आपकी त्वचा में कोई प्रॉब्लम हो, तो जब आप स्किन रिलेटेड डिजीज की बात करते हैं तो वो क्या होती है? डर्मेटोलॉजी होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो महिला है इनकी स्किन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, रिंकल्स आना है, या फिर हेयर फॉल बहुत हो रहा है, या फिर फेस पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या स्किन में ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है, तो ये सब क्या है? डर्मेटोलॉजी में आप इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आता है डेंड्रोकोलॉजी। इसका मतलब पेड़ों की उम्र। आपकी एज अगर पता लगानी हो, आधार कार्ड लेके घूमेंगे, आधार कार्ड से बता देंगे, नहीं तो वैसे भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन क्या आप पेड़ को बता सकते हैं ऐसे देख के? नहीं, उनकी एज भी हमारे लिए ज़रूरी है। मान लीजिए आपके घर के पास में कोई पीपल का पेड़ है, कल को भविष्य में आपको उस पर आके चिपकना हो, कम से कम पता तो हो कि कितना पुराना है। तो ये जब स्टडी आप करेंगे ना, तो इसका मतलब डेंड्रोकोलॉजी है। इसमें क्या होता है? पेड़ की जो तना होता है उसमें रिंग्स बनती हैं, हाथ वाली रिंग नहीं, पेड़ के ऊपर रिंग्स बनती है, जैसे आपके फेस पर रिंकल्स आ जाते हैं ना, ऐसे रिंग्स बनती हैं। जितनी पुरानी रिंग, जितनी नंबर ऑफ रिंग्स, इसका मतलब वो पेड़ उतना ही पुराना है। लेकिन ना, ये जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की बात करूँ या एसएससी डिपार्टमेंट की बात करूँ, ये भी तेज हो गए हैं आप लोगों की प्रैक्टिस देख के कि बच्चे इतना पढ़ने लग गए, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं आता। इसकी एक दूसरी टाइप है, एक दूसरा नाम है जो आपके एग्जाम में आता है, जिसका नाम है कार्बन डेटिंग। ये पुराना हो गया है, इसलिए कभी कभार नहीं पूछा जाता, लेकिन सपोज टाइम खराब चल रहा हो और पूछ लिया जाए, फिर आप वहां बैठ के मुझे याद कर रहे हो, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि ये भी आपको याद रखना है, लेकिन कार्बन डेटिंग जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बने ना बने, यहाँ से जरूर आएगा कार्बन डेटिंग से। बाकी इसको नेक्स्ट जो वो है वर्मी कल्चर। ऐसे ना इस स्लाइड को देख के छी वाली वाइब्स आ रही होंगी आपको, लेकिन वर्मी कल्चर का मतलब ही यही है कि जहाँ पे आप केंचुए और ये जो ऐसे रेंगने वाले छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना, इनकी स्टडी हम करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर का मतलब है अर्थवॉर्म। केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन है, जीके में पूछ लिया जाता है। देख रहे हैं, दो एडवांटेज हो गए, बायो की क्लास है और जीके का क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। जो फार्मर होते हैं ना, किसान, उनका मित्र कहा जाता है किसको? केंचुओं को। आज का लेक्चर अगर आपने पूरा लिया ना, और कुछ हो ना हो, आधे डॉक्टर आप बन जाएंगे, इतनी सारी ब्रांचेस मैंने आपको पढ़ा दी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी का मतलब होता है, यूरिन से आप इसको याद रखेंगे, यानी कि मूत्र, ठीक है। तो यूरिन का जब टेस्ट होता है ना, जैसे आपको कोई भी बीमारी है ना, सबसे पहला टेस्ट डॉक्टर ना यूरिन का ही रेकमेंड करते हैं, या तो ब्लड टेस्ट बताते हैं। अगर उसमें नई चीज़ें समझ में आ रही तो यूरिन का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी टाइम से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जब जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो आपको बोलेंगे आपका यूरिन टेस्ट करना है। यूरिन टेस्ट करने के दो तरीके, पहला तो यूरिन के कलर से ही पता चल जाता है कि आपको क्या बीमारी है, आपको नहीं पता चलेगा, डॉक्टर को पता चलेगा। सारे काम आप ही कर लेंगे तो क्यों किसी के पेट पे लात मारनी है ना, तो आपको नहीं जाना वहाँ तक। लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि जब भी हम इसकी स्टडी करें, कोई डिजीज़ है पता लगानी है, तो आप बाय यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, और इस स्टडी को क्या कहते हैं? हम यूरोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, ऐसे हमारे पास में इसकी स्टडी करते हैं, यहाँ पे यूरिन क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है, और ज़्यादा टाइम तक यूरिन को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि एसिड है, तो सेल्स को डैमेज करने लग जाता है। समझ में आया इतना? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है ऑन्कोलॉजी। आजकल ये बहुत ही तड़कता भड़कता टॉपिक है, आपने आसपास में ये वर्ड सुना ही होगा, कैंसर से ना बहुत सारी डेथ हो रही है, तो ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ कैंसर। जो कैंसर सेल्स है ना, अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं, तो वो ग्रोथ हो रही है, उनके सिम्टम्स हैं और उनकी डिजीज हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे उससे प्रिवेंट किया जाए, कैसे उससे क्योर किया जाए, अगर बीमारी हो गई तो कैसे बचा जा सकता है। ये सब चीज़ें रोकथाम वगैरह जो आती है ना कैंसर से रिलेटेड, तो किस में आती है? ऑन्कोलॉजी में आती है।
ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ कैंसर। यहाँ पे बॉडी में जैसे गांठ हो जाती है ना, उस गांठ को ऑब्जर्व किया जाता है कि वो गांठ किस चीज़ की है, तो ये स्टडी किसकी आती है, ऑन्कोलॉजी आती है, मतलब स्टडी ऑफ कैंसर। उसके बाद में आज की लास्ट ब्रांच है, चेहरे पे चमक तो आ गई होगी, लेकिन ये वाली चमक ना मुझे अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है उसके बाद वाली चमक है तो फिर भी जेन्युइन लगती है, क्योंकि इतना तो मैं इरिटेट भी नहीं करी कि आप लोगों को भागने की जल्दी हो, है ना। तो बच्चा नेक्स्ट और जो लास्ट है वो टर्म आती है हमारी सीरोलॉजी। सीरोलॉजी का मतलब क्या है, जहाँ पे आप ब्लड सीरम की स्टडी करते हैं। जैसे कि ब्लड सैंपल, मैंने आपको बताया कि बीमारियों का पता लगाने का बेस्ट दो तरीके हैं, या तो आपके यूरिन सैंपल से या फिर आपके ब्लड से। तो यूरिन का तो बता दिया, लेकिन आपको ब्लड का भी पता होना चाहिए कि जब आप अपने ब्लड सीरम की स्टडी कर रहे हैं ना, तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है आपके सामने, सीरोलॉजी। ठीक है, ये हमारे पास में ब्रांचेस में लास्ट थी। वैसे ये इनफ नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके बाहर से आएगा ही नहीं, मेरी थोड़ी ना एसएससी में बातचीत अभी है नहीं, लेकिन भविष्य में भी तो मैं बता सकती हूँ। बट अभी तो ये है कि ये वो करवाए हैं जो कि बहुत बार रिपीटेड हुए हैं। टाइम कम है ना, तो स्मार्टली पढ़ना है, ऐसे गधे की तरह नहीं पढ़ना कि लगे रहेंगे सब कुछ। तो ये वो हैं जो रिपीटेड हुए हैं, बाकी आपको ऐसे ही और मटेरियल मिलता रहेगा। उसके लिए करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वेल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। लगे रहिए अपनी प्रिपरेशन में।